और हमारा भी दिल बहुत घबरा। देखिए, मैं आपकी भावनाओं का कद्र करता हूँ, आपकी जो संवेदनाएं हैं मैं समझ सकता हूँ। उस बच्चे के आप मामा थे। कोई व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है, अपराध में इतना लिप्त कैसे हो सकता है कि वो समाज से उठ करके अपनों के बीच के ही किसी व्यक्ति की हत्या कर दे। नमस्कार, मैं मोहम्मद जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं बीटी सुपरफास्ट चैनल पर। मित्रों, मैं जिस घटना की यहां पर जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस घटना के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं, निश्चित तौर पर वो सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना है सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर ब्लॉक के, कौन सा पोस्ट बताया था आपने? बेलाहरी पोस्ट। और गांव क्या बताया था आपने? अर्जुनपुर गांव है। मजरा क्या बताया था आपने? चौधरी का पुरवा मजरा है चौधरी का पुरवा। ग्राम सभा है अर्जुनपुर और पोस्ट है बेलाहरी। ये सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर ब्लॉक में पड़ता है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, निश्चित तौर पर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। आपके दिलों की धड़कन कहीं ना कहीं थम सकती है। मैं बात कर रहा हूं उस स्थान की, यहां पर हमारे साथ में एक व्यक्ति मौजूद हैं। उस घटनाक्रम के बारे में ये स्वयं बताएंगे, क्योंकि जो घटनाक्रम है निश्चित तौर पर दिलों को झकझोर देने वाला है। एक ऐसा मामला है जिस मामले को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मैं सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करता हूं, प्रशासन तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इस न्यूज को पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मित्रों, बेलाहरी ऐसा क्षेत्र जो अपने आप में एक अच्छा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन उस अच्छे क्षेत्र से, उस बेहतरीन दुनिया से निकल करके एक अपराध जगत की दुनिया में जब कदम कोई रखता है तो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है लोगों को। 4 से 5 साल का एक बालक, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, नाम था अमितेश। 4 से 5 साल का बालक जिसका अपहरण किया गया। अपहरण करने के बाद नृशंस हत्या की गई। हत्या करने के बाद उसके शव को झाड़ियों में छुपाया गया। 24 घंटे के बाद जब शव मिला तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। 24 घंटे के बाद शव मिलने के बाद, लगभग 24 घंटे के बाद पोस्टमार्टम हुआ और उसके 24 घंटे के बाद, बहुत मशक्कत के बाद, प्रशासन की मौजूदगी में, प्रशासन के मान मनौवल के बाद 29 तारीख को उस बच्चे का दाह संस्कार किया गया। उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। हमारे साथ में उस बच्चे के मामा हैं, जो सगे मामा हैं। उस घटनाक्रम के बारे में मैं इन्हीं से पूछता हूं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये घटना किस तारीख की है, कितने बजे की है, और इस घटनाक्रम में जिनका हाथ या जिनका साथ है, मैं उनके बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगा। सर, ये घटना है 26 तारीख की। 26 तारीख को दिन में करीब 12 बजे बच्चा लापता हो गया, जिसकी सूचना 2-3 घंटे के बाद मिली। ग्रामीणों ने और उसकी मां ने उसे बहुत खोजबीन किया, परंतु वह बच्चा मिला नहीं। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों ने उस बच्चे को एक व्यक्ति के साथ जाते हुए, वह व्यक्ति अपने साथ उस बच्चे को लेकर जाते हुए देखा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसको देखा गया था, क्या वो व्यक्ति पैदल था? गांव का अगर था तो निश्चित तौर पर या तो पैदल होगा या तो कोई 2 पहिया वाहन के साथ होगा, या फिर 4 पहिया वाहन के साथ। आप बताएं किस वाहन से था वो? नहीं सर, वो साइकिल से था। साइकिल से था, यानी अगर साइकिल से था तो बहुत दूर का मामला नहीं था। नहीं सर, घर से थोड़ी सी दूर, मान चलिए 100 मीटर दूर पर एक छोटी सी मार्केट है, चौधरी का पुरवा जी। वहीं पर एक छोटी सी मार्केट है, और मार्केट में उसी के बड़े पापा, अर्थात उनके जिनकी घटना है, उनके अमितेश के बड़े पापा। हाँ, अमितेश के बड़े पापा वहीं पर दुकान करते हैं। छोटी सी उनकी दुकान है। किस चीज की दुकान है? उनकी मोची की दुकान है जी। वहीं पर जूता चप्पल सिलते हैं जी। तो वो बच्चा कभी कभार उनके पास जाया करता था जी। तो उन्होंने क्या किया,
कि जब वो बच्चा गया तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो बच्चा लाड प्यार दुलार में लोग चले जाते हैं और उन्होंने उसे निकाल कर 2 रुपए दिए और बोले कि जाओ टॉफी ले लो, चले जाओ। यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप हमें ये बताएं कि जब वो बच्चा अपने बड़े पापा के दुकान पर गया था, जैसे कि आपने बताया मोची की दुकान अर्थात ये दलित समाज से आते हैं। ये बड़ी खबर है कि ये दलित समाज से आते हैं और दलित समाज अमिताभ के जो बड़े पापा हैं उस मार्केट में, यानी गांव के बगल जो छोटा सा मार्केट है, उसी मार्केट में उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटी सी दुकान खोल रखी है। और उसी दुकान पर अमितेश पहुंचा था। अमितेश पहुंचा और उन्होंने उसको पैसे दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अमितेश वहां पहुंचा था तो क्या वो व्यक्ति भी वहां पहुंचा था जो उनको लेकर गया था? नहीं, उस समय नहीं पहुंचा था जी। जब वो अमितेश 2 रुपए लेकर टॉफी के लिए जब उनके बड़े पापा दिए तो वो घर चला आया जी। घर आने के थोड़ी देर बाद बच्चा फिर पुनः वापस गया जी। फिर उसके बड़े पापा पूछे कि फिर किस लिए आए हो? इतने में वो उनके बड़े पापा अपना काम कर रहे थे जी। और वो लड़का, जो दूसरा लड़का था जो साइकिल से आया, उसको लाड प्यार में कैसे भी उसको अपने साइकिल पर बैठाया और उत्तर की दिशा में, अर्थात वहाँ एक 84 बाबा का आश्रम है, उधर की दिशा में लेकर गया जी। उन्होंने भी देखा कि साइकिल पर बैठाया और लेकर गया जी। फिर उसके बाद ग्रामीणों ने, कुछ गांव वालों ने भी देखा कि वो व्यक्ति उस बच्चे को लेकर जा रहा था, लेकिन उसे वापस लेकर आते हुए किसी ने नहीं देखा। उसे वापस लाते समय किसी ने नहीं देखा। इससे क्या आशंका हो सकती है? इससे आपके मन में क्या ख्याल आ सकता है? बिल्कुल ये ख्याल आ सकता है कि कुछ न कुछ घटना तो घटित हुई है। कब घटित हुई? जब कुछ देर बाद, यानी 2-4 घंटों के बाद, जब उस बच्चे की खोजबीन शुरू हुई, बच्चा नहीं मिला, तब लोगों के मन में, लोगों के मस्तिष्क में विचार आया कहीं न कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। मैं आपसे पूछना यह चाहूंगा कि वो व्यक्ति जो अमितेश को लेकर गया था, क्या वो आपके ही समाज का था या किसी और कास्ट का था? नहीं सर, वो हमारे ही समाज का था। आपके ही समाज का था, तो कहीं ना कहीं चाहे वो अंदर की दुश्मनी रही हो या फिर ऐसी ईर्ष्या रही हो कि जो है उसको ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा उस शख्स को। निश्चित तौर पर यह हृदय विदारक घटना है। ये घटना सुनकर के लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर का चिराग बुझ गया। अमितेश के बाद एक और भाई है उनका, लगभग 7 साल का, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ। राजेश जी इनका नाम है, राजेश जी के माध्यम से, कि उनका बड़ा भाई है, लगभग 7 वर्ष का है और वो कहीं ना कहीं अब अकेला महसूस कर रहा होगा। और एक चीज आपको बता दूं कि अब इनकी जो बहन है, सगी बहन है वो, जिनका नाम पूजा है, पूजा के ही पुत्र की हत्या की गई है। पहले अपहरण, उसके बाद हत्या। इन्होंने बताया कि अब वो मां नहीं बन सकती है। क्या ये बात सही है? जी सर, ये बात सही है। उसके यूट्रस में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हमने उसका यूट्रस निकलवा दिया था। अब सोच सकते हैं कितनी हृदय विदारक घटना है। यूट्रस निकाला गया। ये सब बातें मीडिया में तो नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन इन बातों का जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी भी है। 2 बेटे थे। एक बेटे को किसी ने या किसी के क्रूर नृशंस कारण ने उसको मौत के घाट उतार दिया और अब केवल एक पुत्र बचा है। उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी, माता पिता पर क्या गुजर रहा होगा, उनके चाहने वालों पर क्या गुजर रहा होगा, आप समझ सकते हैं। आप उनके सगे मामा हैं? जी, मैं उनका सगा मामा हूँ। आप क्या करते हैं? हमारी एक भीटी मार्केट में एक छोटी सी दुकान है सैलून की। मैं उसी सैलून की दुकान से अपनी जीवन यात्रा करता हूँ और उसी पर काम करके अपने परिवार का निर्वहन करता हूँ। मकान आपका कहाँ पर है? मकान हमारा ओदी रत्नाथपुर, पोस्ट चंद्रिकागंज, ब्लॉक तारुण, जिला अयोध्या है जी। पूजा यानी जिनके बेटे की हत्या की गई, पूजा का जो मायका है वो यही अपने पास के ओदी रत्नाथपुर के पास में ही है। राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीजा जी का क्या नाम था? जैसा कि मैंने बताया कि मम्मी का नाम, यानी आपकी बहन का नाम पूजा था जी, लेकिन उस बच्चे अमितेश के पिताजी का भी नाम जानना बहुत जरूरी है। जो अमितेश था वो करीब 5 से 6 साल था और उनके पिता का नाम देवी सहाय उर्फ राजू था। राजू है जी, जो अपनी जीवन यात्रा के लिए
मुंबई कमाने गए थे। तो मुंबई वो रहते हैं जी। वर्तमान में वो कहाँ पर थे जब ये घटना घटी? वो मुंबई में ही थे। मुंबई में थे। जी घटना क्रम के बाद उनके पास खबर गई होगी, फिर वहाँ से आए भी होंगे। जी जी। घटना जब हुई तो उस समय उनको बताया नहीं गया, परंतु एक दिन के बाद अर्थात 26 तारीख को घटना हुई है, 27 तारीख को उस बच्चे की लाश मिली है। 27 तारीख को हमने कहा कि आप जो है कोई गाड़ी पकड़ करके घर वापस चले आए। यानी जब ये खोजबीन जारी थी उस वक्त तक लड़के के पिताजी तक ये खबर इसलिए नहीं पहुंचाई गई कि कहीं हो सकता है बच्चा आसपास के गांव में हो या किसी के घर गया हो, मिल जाए तो अच्छी बात है जी। इसी संदेह में जो है आपने बच्चे के पिता को जानकारी नहीं दी, लेकिन जब बच्चे की डेड बॉडी मिली तब आपने जानकारी दी है। जी, जानकारी मृत की हमने नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये उनको जानकारी हमने दिया था कि बच्चा कहीं गुम हो गया है। वो भी बहुत हैरान थे, परेशान थे, घबराहट में थे, इसलिए हमने मृत की जानकारी नहीं दी कि कहीं वो भी इस तरह से परेशान हो सकते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं आ ना सकें, इसलिए हमने उनको मृत होने की सूचना नहीं दी। नहीं, जरूरी भी है क्योंकि अभी बच्चा मिलता और जो है बीच में वो यहाँ पर पहुँचते। फिर देखिए हर व्यक्ति का समय मूल्यवान है और ऐसे में हर व्यक्ति जहाँ पर भी काम करता है, चाहे वो अपना मालिक हो, चाहे जहाँ पर भी काम करते हैं, उनके लिए दृढ़ संकल्प लेकर काम करते हैं कि मैं अपने जहाँ पर भी काम कर रहा हूँ बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। तो काम छोड़कर उनका आना लाजमी भी नहीं था जब तक कि उन्हें ये पता ना हो जाता कि ऐसी घटना घट चुकी है। यानी जब डेड बॉडी मिली तब उनको मृत होने का खबर प्राप्त हुआ। नहीं, जब डेड बॉडी मिली तब हमने उनको कहा कि आप घर वापस चले आए। जी। हमने ये नहीं बताया कि आपके बेटे का देहांत हो गया, हमने ये नहीं बताया, जानबूझकर नहीं बताया कि वो भी बहुत परेशान हो जाएंगे। पिता है, मन जो है कहीं ना कहीं वो जी अविबल हो जाता, मन कहीं ना कहीं वो वेदना से भर जाता, इसलिए आपने बताना उचित नहीं समझा। जी, तो उनको हमने बताया 27 तारीख को बताया कि आप वापस घर लौट आए। वो उसी समय शाम को ट्रेन पकड़े, कोई गाड़ी पकड़े और 28 तारीख को वो शाम को लगभग 9 बजे रात्रि को घर पहुंचे हैं। तब से उनकी भी हालात बहुत बिगड़ी है और हमारी सिस्टर पूजा का भी हालात बहुत खराब है। रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया है। पूरा गांव, पूरा चौधरी का पुरवा सदमे से डूबा हुआ है और हमारा भी दिल बहुत। देखिए, मैं आपकी भावनाओं का कद्र करता हूँ, आपकी जो संवेदनाएं हैं मैं समझ सकता हूँ। उस बच्चे के आप मामा थे, आप उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे, जो लगाव था उसको मैं समझ सकता हूँ। जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि एक माँ और माँ के बाद एक और माँ, तो डबल माँ का जो एक प्रभाव होता है वो दिखता है। और इनके जो आंसू हैं, इनकी जो भावनाएं हैं, ये उम्र कर आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा देर तो वीडियो खुद नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं एक भावनात्मक व्यक्ति हूं और मेरे भी आंसू इस समय अंदर हैं, लेकिन कब बाहर आ जाएं ये पता नहीं है। ये हमारी बहन अभी हमने उसे जो है, ये घटना मंगलवार की है और जबकि उसके पहले जो शनिवार था उसी दिन हम यहाँ से उसको लेकर जाकर वहाँ उसके घर छोड़ कर आए थे। इसके पहले वो बच्चे और मेरी बहन यहीं पर थे। सोच सकते हैं, यही वदी रतनाथपुर जहाँ पर इनकी बहन का मायका यानी इनके घर में ही वो थी और यहाँ पर रह करके उनके दोनों बच्चे भी यहीं पर थे। किस तरह से हिल मिल गए होंगे अपने परिवार के साथ में, मामा मामी के साथ में, सभी के साथ में। और जाने के बाद 1-2 दिन में ही ये घटना अगर सुनने को मिलती है तो हृदय जरूर विदीर्ण होता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। जी सर, बच्चा बहुत भोला भाला था, बहुत सुशील था, बहुत। अब हम किस तरह से आपको बताएं कि बहुत अच्छा लड़का था और एकदम जैसे मानो दिखने में एकदम फूल जैसा लड़का दिखता था। अगर जो भी कोई देखता था उसे तो अपने साथ उठा लेता था, इस तरह से वो लड़का देखने में लगता था। हम आपसे यही कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि जिसने भी अंजाम दिया है इस घटना का, हम सरकार से यही मांग करेंगे कि उसके किसी न किसी तरह से उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और जैसा भी हो सके, जिस तरह से हो सके उसकी जांच करवाई जाए और जांच करवा करके और इस मामले की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, इसमें कोई जो निरपराध हो, जिसने अपराध किया हो वो भी न फंसे, लेकिन जिसने अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसा
समाज की तरफ से ये मांग है, ऐसा परिवार की तरफ से मांग है, ऐसा उस बच्चे अमितेश के मामा राजेश की तरफ से ये मांग है। जी सर। आप समझ सकते हैं कि ये घटना कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाने के लिए है। ये घटना कहीं ना कहीं ऐसी घटना है जो अपने बच्चों को अब उन पर निगरानी रखने की बहुत जरूरत है। अपने बच्चों पर निगरानी रखें। हो सकता है आपका पड़ोसी ही, आपके गांव का कोई व्यक्ति ही ऐसी फिराक में हो कि आपको कष्ट पहुंचाए। आपको कुछ नहीं करेगा, आपके बच्चों को, आपके परिवार वालों को वो कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है। जैसा कि राजेश जी ने बताया कि ये जो बच्चा था, ये बच्चा बहुत ही मैं कहूं कि चंचल था। 4 वर्ष की अवस्था क्या हो सकती है। एक बच्चा 4 वर्ष का अपनी माँ का दूध पीता है, अपनी माँ का कलेजा होता है, अपनी माँ की छाती से चिपक कर रहता है। लेकिन ऐसे बच्चे को जब उसकी हत्या कर दी जाती है तो आप समझ सकते हैं कि परिवार पर क्या गुजरती, उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। आप बताएं। जी सर, उसके माँ की हालत मैं समझ सकता हूँ और जो देखा है वो समझ सकता है, और या तो फिर उसकी माँ ही समझ सकती है उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रशासन के लोगों से आपको कुछ आश्वासन मिला या प्रशासन को आपने कुछ ज्ञापन दिया है कि जो है हमारे परिवार की सुरक्षा किस तरह से हो सके? क्योंकि मामला तो बहुत क्रिटिकल है। इस मामले की जांच तो ऊपरी स्तर पर होना चाहिए। क्या आपने कुछ मांगे रखी या कुछ मुआवजे की मांग रखी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, इसमें क्या है कि जो लिखित रूप से उसको अपने मोबाइल में दे करके आप बता सकते हैं क्या क्या जो है वहां पर मांग रखी गई थी। क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि उप जिलाधिकारी मौजूद थे वहां पर। जी, हमने उप जिलाधिकारी को बुलाया था जी। उप जिलाधिकारी कल छुट्टी पर थे जी। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट अर्थात तहसीलदार साहब को भेजा था। जी। और तहसीलदार साहब के आने के बाद हम लोग दाह संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे। जी। हमारी मांग थी कि यदि हत्या हुई है जी। तो हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। जी। परंतु प्रशासन ने केवल अभी तक अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। जी। हत्या नहीं लगाई है उसमें। जी। उन्होंने कहा है कि हम विवेचना करेंगे जी। और विवेचना करने के बाद तब उसमें हत्या का केस बढ़ाएंगे। जी। फिर भी हम लोग तैयार नहीं हो रहे थे। हमने कहा कि आप अपने आला अधिकारी को बुलवाइए, तभी हम लोग इस तरह से दाह संस्कार करेंगे। फिर आला अधिकारी आने के बाद अर्थात तहसीलदार साहब आए। तहसीलदार साहब आने के बाद हमने अपनी बात उनको रखी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो घटना घटित हुई है हम इसकी पूर्ति तो नहीं कर सकते हैं, परंतु जो मेरे अधिकार में है मैं कुछ ना कुछ करने का प्रयास जरूर करूंगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जरूर करेंगे। हमने उनसे अपनी मांग रखी है जो 6 सूत्रीय मांग है। जी, उस मांग के बारे में आप अवश्य बताएं। हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे ऑडियंस ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपने आला अधिकारियों के उनके सम्मुख, उनके सामने आपने क्या मांग रखी है? हमने उनसे मांग रखी है, जो लिखित तौर पर मांग रखी है कि कृषि योग्य पट्टा, आवासीय पट्टे का आवंटन, पक्का मकान अर्थात पक्का आवास, मुख्यमंत्री कल्याण कोष से 50 लाख की आर्थिक मदद, परिवार के सदस्य को अस्थायी रोजगार और परिवार को आजीवन सुरक्षा तथा शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ जिसमें शामिल है। तो ये सब मांग आपने रखी है प्रशासन के सामने। जी सर। और जो बिल्कुल होना भी चाहिए, लाजमी सी बात है। घर का चिराग बुझ गया है, छोटा बालक जो इस दुनिया में अब नहीं रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं जो है जो मांग है वो स्वाभाविक है, मांग होनी चाहिए। और उस मांग को पूरा करना कहीं ना कहीं सरकार की, शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है। हम शासन और प्रशासन से यही चाहते हैं, अर्थात हम अपने पीएम एवं सीएम व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से चाहते हैं कि यथास्थिति जो हो सके उनकी मदद की जाए, परिवार की मदद की जाए। और यदि इस तरह से नहीं उसका पता चलता है तो सीबीआई लगा करके उसकी जांच करवाई जाए। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, राजेश जी ने बताया कि उन मांगों में एक मांग ये नहीं की गई कि सीबीआई जांच भी हो, जिससे इस बात की पुख्ता जानकारी मिल सके, इस बात की पुख्ता जानकारी ये मिल सके कि हत्या हुई है या नहीं हुई है।
हमारा चैनल हत्या की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस प्रकार से गांव वालों ने देखा, जिस प्रकार से घर वालों ने देखा, उन्होंने ये बताया है कि ये हत्या हुई है, अपहरण के बाद हत्या हुई है। जो हालात पाए गए उसमें ये लगा कि उसकी हत्या हुई है। हमारा चैनल हत्या की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये गांव वालों का कहना है, राजेश जी का कहना है कि हत्या हुई है और इसीलिए सीबीआई जांच भी बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। हमने जिस तरह से लाश को देखा था जी, मुझे स्पष्ट ऐसा एहसास हो रहा था जी, कि किसी ने उस बच्चे को मार करके जी, और उस सरपत की झाड़ी में, अर्थात सरपत की वहाँ झाड़ी थी जी, और 7 फीट खड्डा था, जी, उस खड्डे में लिटाया गया हो। एकदम उसका मुंह सीधा था, ऊपर था, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो किसी ने जाकर के वहाँ उस बच्चे को रख दिया हो, लेटा दिया हो। इससे सीधा स्पष्ट होता है कि इस बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया और इसके पहले भी, इस वीडियो के पहले भी आपने जानकारी दी थी जी, मैंने दिया था कि नृशंस हत्या की गई है। चैनल पुष्टि जरूर नहीं करता है, लेकिन गांव वाले ये पुष्टि करते हैं, आप ये पुष्टि करते हैं कि उसकी हत्या की गई है। आला अधिकारियों तक इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, और जैसा कि आपने कहा कि सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, तो सीबीआई जांच होना ही चाहिए। जी जी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसीलिए तो हमने कहा कि हम अपने सीएम महोदय से और अपने डीएम महोदय से विशेष अनुग्रह करेंगे, विशेष निवेदन करेंगे कि इस मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से करवाना अति आवश्यक है। जी, जैसा कि आला अधिकारियों ने बताया कि विवेचना होगी, उसके बाद तहकीकात होगा, और उसके बाद फिर जो है जो आपने इसके पहले बातें रखी थी कि उस शख्स के खिलाफ नामजद एफआईआर हो। जी, उस शख्स के खिलाफ नामजद एफआईआर हो, जिससे कि समाज में ऐसे व्यक्ति न निकल कर आ पाए, जिस प्रकार की घटना उसने व्याप्त की, जिस प्रकार की घटना उसने कायम की, जिस प्रकार उन्होंने सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। आपसी सौहार्द कहेंगे, क्योंकि एक ही समाज के लोग थे, और एक ही समाज के लोग अपने परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके गांव के लोग हो सकते हैं, आपके साथ भी घटनाएं घट सकती हैं। सतर्क रहें, समझदार रहें, अपने बच्चों को अपनों से दूर न रखें। कहीं पर भी आपका बच्चा जा रहा है तो उसकी जानकारी लेके कहां जा रहा है, अकेले में कहीं ना भेजें। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, आप माता पिता पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। आप हमारे साथ बने थे, या कुछ और कहना चाहते हैं इसके विषय में? जी जी बताइए। बच्चा जहां मिला था जी, वहां कहीं ना कहीं निश्चित रूप से घटना घटी है, इसलिए कि बच्चा घर से करीब 500 से 600 मीटर दूरी पर मिला है, जी, और जिस जगह पर बच्चा वो मिला है वो निश्चित तौर पर वहाँ बच्चा कभी जाएगा नहीं। ऐसी स्थिति वहाँ की है जी, कि वहाँ निश्चित तौर पर बच्चा जाएगा ही नहीं। जी, और जिसने भी देखा है, आला अधिकारियों ने भी देखा है, प्रशासन ने भी देखा है, स्वयं उन्होंने कहा है कि यहाँ बच्चा अकेले कभी नहीं आएगा। इससे यहाँ निश्चित तौर पर ये स्पष्ट होता है जी, कि इसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, जी, और जिसको ले जाकर देखा गया है जी, वो उसी गांव का हरकेश नाम का लड़का था, जो करीब लगभग 15-16 साल का था। जी, उसके पिता का नाम पांचू है, जी, और उसी को देखा गया था, और गांव के कई लोगों ने देखा था। जी, उसी के ऊपर हमने कल जब हमारे आला अधिकारी महोदय आए थे, जी, तो हमने उसके ऊपर नामजद जो है एफआईआर करने की बात रखी थी। हाँ, नामजद एफआईआर करने की बात रखी थी, और हमने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यशो महोदय को जो है प्रार्थना पत्र दिया। उसमें भी आपने नाम दिया था? जी जी, उसमें हमने उनका नाम दिया था, जी, हरकेश पुत्र पांचू का। जी, तो हरकेश के साथ में छोटे अमितेश को देखा गया था। जी, इस घटना का जो मुख्य बिंदु है ये है कि हरकेश, जिनके पिता का नाम पांचू है, हरकेश के साथ में अमितेश जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको देखा गया था। और इस बात से, जब उसके बाद घटना हुई, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं हरकेश ने इस घटना को अंजाम दिया हो। जी, हालांकि VT सुपरफास्ट चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता। इस बात की पुष्टि तब होगी जब आला अधिकारी इस पर मुहर लगाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि गांव वालों का कहना है, घर वालों का कहना है कि हो ना हो, इसमें हत्या को जो अंजाम दिया गया है वो गांव के ही हरकेश के द्वारा दिया गया है। फिर भी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं आपसे मिलूंगा।
जब आला अधिकारियों की तरफ से कोई और बयान आएगा, क्या सीबीआई जांच होगी, क्या और बड़े स्तर पर इसकी जांच हो सकती है, मैं और भी जानकारी के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए दीजिए विदा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।